सन 2004 में, आज से 21 साल पहले, उज्जैन सिंहस्थ कुंभ जो हुआ था, उसमें शाही स्नान के दौरान जब हर्षा साधु संतों के स्नान के लिए बनी जगह पर चली गई थी, उज्जैन में, उज्जैन कुंभ 2004 में, हर्षा छोटी थी, 21 साल पुरानी बात हो रही है, छोटी थी, और वो जहां साधु संत स्नान करते हैं उस स्थान पे चली गई, तो हर्षा की माताजी किरण देवी बताती हैं कि पुलिस ने उसे धक्का मार के वहां से हटा दिया था। अब ये माताजी बता रही हैं उसकी, हर्षा की, हाँ, किरण देवी बता रही हैं कि हर्षा को बहुत बुरा लगा और तब उसने कहा, तभी कह दिया था कि एक दिन ऐसा भी होगा जब मैं, ये हर्षा कह रही है अपनी माता को, ये माता बता रही है अब निष्कासन के बाद, कि हर्षा को इतना बुरा लगा 2004 में धक्का जब दे दिया पुलिस ने, तब उसने कहा कि एक दिन ऐसा भी होगा जब मैं साधु संतों के बीच ही स्नान करूंगी। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद फोन पे यही बात उसने अपनी माता को बताई, और 2004 की बात को सुन माताजी रो पड़ी। ये लड़की ना तो कोई साध्वी है, इसने अपने शुरुआती बयानों में कहा मैं कुछ समय से निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हूं, होगी, लेकिन इस महिला, इस लड़की जिसके कई रूप आप देख चुके हैं, इसका यह भी एक रूप है कि ये महाकुंभ में 2004 की अपनी बेइज्जती, कही जाए तो बेइज्जती एज ए चाइल्ड, का बदला लेने गई थी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। तो क्या हर्षा महाकुंभ में बदला लेने आई थी? ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? किससे बदला? आज हर्षा रिछारिया मेकअप की दुकान की वो असलियत आपके सामने लाने वाला हूं, सुनिएगा। मेकअप करके साध्वी के भेष में हर्षा रिछारिया महाकुंभ में आपको 1-2 दिन दिखी, मन मोह लिया। मीडिया, सोशल मीडिया, बाबा, आम जनता बस उसी तरह से पगला गई जैसे एक जमाने में पौराणिक कथाओं के हिसाब से जब मेनका आई थी तो विश्वामित्र हो गए थे। और भी बहुत तेरे उदाहरण हैं, चाहे वो हिंदी फिल्मों के धर्मेंद्र हों जो हेमा को देख के हो गए थे, या आम जीवन में भी बहुत सारे उदाहरण राजा रजवाड़ाओं के और अन्य भी आपको मिलते हैं। क्या किया जाए, चिकनी सूरत, मेकअप की दुकान, गोरी चमड़ी देख करके तो अच्छे अच्छों के तंबू खड़े हो जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि मैंने आपको शुरुआत में ये कहा कि क्या ये मेकअप की दुकान हर्षा रिछारिया बदला लेने आई थी? देखिए, अब तो आप जानते हैं कि रात गई बात गई, मैडम वहां से चली गई, रोती रही, मेरे बारे को मैंने बहुत ट्रोल किया, गंदा किया, यहां तक कि किसी अखाड़े के किसी महंत पे आरोप भी मत मर दिया कोई आनंद स्वरूप जी के ऊपर कि उन्होंने बहुत बुरा किया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्योंकि आप लोग उसके कई वीडियोस देख ही चुके हैं, तो मैं आज कोई वीडियो आपको दिखाने वाला नहीं हूं। फोटो से ही काम चलाओ, तंबू खड़ा हो या ना हो। लेकिन मैंने जो आपको ये बात कही कि वो क्या किसी से बदला लेने महाकुंभ पहुंची थी, इसकी पोल पट्टी खुद उसके परिवार ने खोली है। देखिए, हर्षा रिछारिया का परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश के झांसी के मऊरानीपुर का है, बताया जाता है, और उसी के परिवार द्वारा के 25 साल पहले तकरीबन भोपाल शिफ्ट हुए उसके पिता परिवार समेत, और फिर वहां अपना काम धाम चला रहे हैं। हर्षा रिछारिया खुद बड़ी हुई, फिर उन्होंने अपना एंकर का काम किया और वगैरह 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 काम किया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जब हर्षा रिछारिया के पीछे लोग पड़ गए और यहां तक के महाकुंभ से आउट करने की बात हो गई, तो उनके माँ बाप ने कहा कि धर्म अपना करके हर्षा ने गलत किया। ये हर्षा के निरंजनी अखाड़े से निष्कासित होने के बाद उसके माता पिता ने भड़क के कहा कि धर्म अपना करके गलत किया है क्या? अब जब इंसान गुस्से में आता है, तमतमाता है, तो बहुत कुछ बोल जाता है। इन सारी बातों में हमने ये देखा कि जब वो 1-2-3 दिन वहां रही तो शाही स्नान भी हुआ और रथ पे भी निरंजनी अखाड़े के सवार और अड़गड़म बगड़म पता नहीं क्या क्या, और मीडिया ने तो मोस्ट ब्यूटीफुल साध्वी का टैग भी लगा दिया। लेकिन इसमें जब उनका निष्कासन हुआ, तब भड़कते हुए हर्षा रिछारिया की मां श्रीमती किरण देवी ने एक जानकारी दी, या कह सकते हैं तो पोल खोल दी। अब देखिए पोल क्या है।
हर्षा रिछाड़िया की माताजी किरण देवी, उन्होंने ये बताया कि सन 2004 में, अभी 2025 है, सन 2004 में, आज से 21 साल पहले, उज्जैन सिंहस्थ कुंभ जो हुआ था, उसमें शाही स्नान के दौरान जब हर्षा साधु संतों के स्नान के लिए बनी जगह पर चली गई थी उज्जैन में, उज्जैन कुंभ 2004 में, हर्षा छोटी थी, 21 साल पुरानी बात हो रही है, छोटी थी, और वो जहां साधु संत स्नान करते हैं उस स्थान पे चली गई। तो हर्षा की माताजी किरण देवी बताती हैं कि पुलिस ने उसे धक्का मार के वहां से हटा दिया था 2004 में, कि भाई उज्जैन के कुंभ 2004 में माताजी किरण देवी बताती हैं हर्षा की कि हर्षा चली गई थी साधु संत के स्नान करने की जगह पे, तो पुलिस ने धक्का देकर भगा दिया था। इससे अब ये माताजी बता रही हैं उसकी, हर्षा की, किरण देवी बता रही हैं कि हर्षा को बहुत बुरा लगा और तब उसने कहा, तभी कह दिया था कि एक दिन ऐसा भी होगा जब मैं, ये हर्षा कह रही है अपनी माता को, ये माता बता रही है अब निष्कासन के बाद, कि हर्षा को इतना बुरा लगा 2004 में धक्का जब दे दिया पुलिस ने, तब उसने कहा कि एक दिन ऐसा भी होगा जब मैं साधु संतों के बीच ही स्नान करूंगी प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद। फोन पे यही बात उसने अपनी माता को बताई और 2004 की बात को सुन माताजी रो पड़ी। ऑल इन ऑल, ये लड़की ना तो कोई साध्वी है, इसने अपने शुरुआती बयानों में कहा मैं कुछ समय से निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हूं, होगी, लेकिन इस महिला, इस लड़की जिसके कई रूप आप देख चुके हैं, इसका यह भी एक रूप है कि ये महाकुंभ में 2004 की अपनी बेइज्जती, कही जाए तो बेइज्जती एज ए चाइल्ड का बदला लेने गई थी। अब हम भी जानते हैं कि भाई माँ बाप भी कई बार अपने बच्चों को उकसाते हैं, क्योंकि होता यही है। भले ही इसके पिता ने कहा है कि अब ट्रोल मत करना, यहाँ कोई ट्रोल नहीं कर रहे, यहाँ तुम्हारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। हकीकत यह होगी कि इस लड़की को हटा दिया गया होगा साधु संत के साथ नहाने के स्थान की जगह से, वहां स्नान नहीं कर सकते, तो इनके माँ बाप जो हैं, इन्होंने उसका बदला लेने के लिए इस लड़की को इस ट्रैक पे डाला। बचपन में जब आप किसी को सिखाते पढ़ाते हो तो बच्चा वैसा ही बड़ा होता है। और 2025 में ये मेकअप की दुकान प्रयागराज में महाकुंभ में उसी बात का बदला लेने गई, ये इनकी माताजी की कथनी से साफ होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या धार्मिक अनुष्ठानों में, खास करके अखाड़ाओं वगैरह द्वारा, इस तरह से किसी को वीवीआईपी बनाने से पहले उसका चेक नहीं करना चाहिए कि भाई ये है कौन, बैकग्राउंड क्या है, क्या उनसे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तभी तो फिर ये होगा कि मेनका जो है वो विश्वामित्र के तंबू खड़े कर देगी और बदला लेकर के गायब हो जाएगी। मैं साधु संतों से भी आह्वान करता हूं, किसी को वीआईपी बनाओ तो पहले जरा चेक कर लिया करो। अब तो चेक कर लिया ना, अब तो मालूम चल गया। तो ये जो मेकअप की दुकान है, इसको हर व्यक्ति जो है ना सिर्फ एक ही बात कहे, ये मेकअप तुम महाकुंभ में जाके बेइज्जती का बदला लेने गई या वहां महाकुंभ को बेइज्जत करने गई, आगे आके बताना जरूर। और रही बात साधु संतों की, तंबू नीचे, आस्था पे ध्यान लगाओ। जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।